जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी। लीनियर इन इक्वेशन पार्ट 3। ठीक है, पहला जो दो बताए थे आपको, इंट्रोडक्शन बताए थे, पूरा उसका बाउंड्री तैयार किए थे। ठीक है, अब उस पर काम करना शुरू करेंगे। पिछला दोनों क्लियर होना चाहिए। यदि अभी भी क्लियर नहीं है तो अभी का वीडियो मत देखो, पहले वाला दोनों वीडियो देख लो, उसके बाद इस पर आना। ठीक है, उसमें जो बहुत जरूरी था उसको हम दोबारा यहाँ डाल दिए। क्या है, एक बार रिकॉल कर लो। रूल्स फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशन। क्या क्या रूल बताए थे? पहला रूल बताए थे, एडिंग टू और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी एनी नॉन जीरो नंबर प्रोड्यूसेस एन इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी। यानी दोनों तरफ सेम नंबर से प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, दूसरा है मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो दोनों तरफ पॉजिटिव से, तो उसमें भी कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चौथा बताए थे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यदि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, पॉजिटिव रहता है तो उसमें साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब निगेटिव रहता है तो उसमें साइन चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल दे के आपको हम पीछे बता चुके थे। ठीक है, अब हम आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पर धीरे धीरे आते हैं। क्वेश्चन में आना है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन हम क्या क्या लें? ठीक, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? फाइंड द सॉल्यूशन से, जैसे क्वेश्चन ले लो, फाइंड द सॉल्यूशन सेट of 3 into x minus 2 is smaller than 1, where x is the elements of 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन हो गया मेरा। ठीक है, अब क्वेश्चन है मेरा 3 into x minus 2 is smaller than 1, यानी 3 into x minus 2 smaller than 1। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इस 3 को हमको उड़ाना है। इसके लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, by 3, दोनों तरफ कर दिए by 3। ठीक, तो क्या बच गया यहाँ, x minus 2 smaller than 1/3, क्योंकि 3 तो चला गया। अब हमको क्या करना है, -2 को इधर ले जाना है। ठीक है, -2 को किधर ले जाना है, राइट हैंड में। ठीक, एक चीज बताना था, पहला रूल जो बताए थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, तो उसको हम इक्वेशन की तरह डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोजिशन। -2 को हम इधर भी ले जा सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन हम यहाँ आपको बता रहे हैं x -2, तो क्या हो जाएगा, +2, इधर हो जाएगा 1/3 +2 हो गया। अभी क्या बचा, x इज स्मॉलर देन, इसका एलसीएम लेना होगा आपको, तो क्या हो जाएगा 1 + 6, यानी x इज स्मॉलर देन कितना, 7/3। x इज स्मॉलर देन कितना हो गया आपका, 7/3, यानी
x इज स्मॉलर देन 2 होल 1/3। ठीक है, यानी 2 होल 1/3 से छोटा। तो आपके सेट में क्या है, इससे छोटा क्या क्या होगा 1 और 2, यही ना होगा। ठीक, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया 1 और 2। समझ गए, दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा है। वैसे भी सॉल्यूशन है, कम दिखाई देता ज्यादा अच्छा है क्या। चलिए अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हम 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं, हम 2-4 क्वेश्चन बता देंगे तो 10-20 क्वेश्चन आप बनाइएगा, कुछ हम दे देंगे, कुछ आप जुटाइएगा कहीं से। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड सॉल्व द इक्वेशन 12 plus 1 whole 5/6 x smaller equal 5 plus 3x। ठीक है, और x is the elements of R। Represent the solution set on number line। Represent the solution set on number line। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखो, ईमानदार होगा तुम, क्वेश्चन लिख दिए, इसके बाद पॉज करेगा वीडियो, अपने से बना के देखेगा, ठीक है, और उसके बाद इसको देखेगा। ईमानदार होगा तब, ठीक, और यदि बेईमान होगा तब तो बातें नहीं। चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन, 12 plus 11/6x स्मॉलर इक्वल प्लस 5 प्लस कितना 3x। अब यहां हम सबसे पहला काम क्या है मेरा, भैया 12 को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, और 5 को उधर ही रहने देंगे। सेकेंड स्टेप में 3x वाला काम करेंगे। ठीक, इसके लिए हमको क्या करना होगा, 12 minus 12 प्लस 11/6x स्मॉलर इक्वल, यहां -12 किए तो यहां भी करना होगा -12। ठीक है, जो करेंगे सो दोनों तरफ, बेईमानी इसमें भी नहीं। अब क्या बच गया इधर, 11x/6 स्मॉलर इक्वल -7 प्लस 3x। ठीक, अब मेरा क्या काम है भैया, इस 6 को उड़ाना है, यानी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों तरफ करना होगा 11x/6 इंटू 6, और 6 से मल्टीप्लाई करना है -7 प्लस 3x। ये भी ठीक है। चलो इधर दिखाई देगा, हाँ दिखाई तो दे रहा है। अभी कितना बचा, 11x स्मॉलर इक्वल, ये कितना हो जाएगा -42 प्लस 18x। ठीक, अब मेरा काम क्या है भैया, 18x को कहां लाना, इधर लाना। इसके लिए क्या करेंगे, -18x -18x। ठीक है, अभी क्या बचेगा -7x, यहां क्या बचेगा -42। यही यदि इक्वेशन रहता तो दोनों तरफ फट फट माइनस काट देता, 7x 42 x 6, लेकिन ये इक्वेशन तो है नहीं, क्या है, इन इक्वेशन है। इसीलिए अब क्या करेगा, -7 को उड़ाना है तो -7 से दोनों तरफ डिवाइड करेगा, तो -7 से दोनों तरफ डिवाइड किए तो माइनस से डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसीलिए x ग्रेटर इक्वल 6। अब समझ में आया, रूल हो गया। लेकिन इसको हमको कह क्या दिया है कि ऑन नंबर लाइन,
नंबर लाइन पर दिखाना है, ठीक है। और x क्या है, रियल नंबर है। चलो भाई नंबर लाइन बना लो, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या कर रहा है, ग्रेटर इक्वल 6 माने 6 है और 6 को लेकर के आगे जितना है वो पूरा है, 6 है यानी क्या डार्क, और इसको लेकर के आगे पूरा, इसलिए एरो है ही, यानी कहां तक जाएगा, जहां तक जाएगा वहां जाए। आप समझ गया, ठीक। 2। अब हम आ जाते हैं थर्ड में, ठीक है। थर्ड क्या है भैया, थर्ड टाइप का देख लो। थर्ड क्या है, थर्ड है गिवन दैट x इज द एलिमेंट्स ऑफ I, माने क्या बताए थे, इंटीजर। सॉल्व द इक्वेशन थ्री स्मॉलर ग्रेटर 3 ग्रेटर इक्वल x माइनस 4 बाई 2 प्लस x बाई 3 ग्रेटर इक्वल टू। ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सॉल्यूशन कहां देना है, ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर इसका सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखता होगा तुम, यहां 2 पार्ट हो गया, नहीं 3 ग्रेटर इक्वल इतना और फिर इतना, तो हम भी क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। क्या, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं ई, नहीं, और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ई, ठीक है। उस दोनों में जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो पहला पार्ट है मेरा 3 ग्रेटर इक्वल x माइनस 4 बाई 2 प्लस x बाई 3। ये काम तो करने आता है, जनरल इक्वेशन वाला काम होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 3 ग्रेटर इक्वल एलसीएम कितना हो गया मेरा 6, 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2x, यानी 3 ग्रेटर इक्वल 3x माइनस 12 प्लस कितना 2x बाई कितना 6, 3 ग्रेटर इक्वल कितना 5x माइनस 12 बाई 6 हो गया। अब पहला काम क्या है भैया हमको कि 6 को यहां लाना, ठीक, 6 को यहां लाना, इसलिए 3 इंटू 6 इधर होगा 5x माइनस 12 बाई 6 इंटू 6 उड़ गया। अब क्या बचा, 18 ग्रेटर इक्वल 5x माइनस 12, या तो 5x को इधर लाओ, नहीं या 18 को उधर लाओ, तुम्हारी मर्जी। तो मान लीजिए इसी को लाते हैं तो 18 प्लस 12 ग्रेटर इक्वल 5x माइनस 12, और क्या लिखें यहाँ प्लस 12, यानी 30 इज ग्रेटर इक्वल कितना 5x, नहीं या 5x इज स्मॉलर इक्वल 30, दोनों बात बराबर, नहीं 30 इज ग्रेटर इक्वल कितना 5x, या 5x इज स्मॉलर इक्वल कितना 30, ठीक है। अब हमको 5 यहां बनाना है तो बाई 5 यानी 6 ग्रेटर इक्वल कितना x, यानी क्या x इज स्मॉलर इक्वल कितना 6, यानी x का वैल्यू 6 और 6 से छोटा है। समझ गया बात, यानी नंबर लाइन ले लिए। अभी नहीं, एक रिजल्ट आया, 2 क्वेश्चन था ना, दूसरा पर सोचो। अब क्या है दूसरा, x माइनस 4 बाई 2 प्लस x बाई 3। तुम एक साथ भी कर सकता है, लेकिन पहले हम पार्ट पार्ट करना सिखा देते हैं, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इसको तो सॉल्व करके हम लोग लाए हैं कितना 5x माइनस
12/6 एक ही बार लिख लेते हैं। ठीक है, पहला काम 6 को ले जाना, इसीलिए 5x माइनस 12 इंटू 6/6 2 इंटू 6 तो 5x माइनस 12। ठीक है, इधर भी क्या होगा 12 यानी 5x ट्रांसपोजिशन है -12 को हम डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं तो कितना हो जाएगा 24x ग्रेटर इक्वल कितना 24/5। तो अपना कर लो, अब तो समझ गया। यानी x ग्रेटर इक्वल कितना होगा 4 होल 4/5। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो 4 होल 4/5 आया है कि नहीं है कि उल्टा पुल्टा होगा जो क्या 4 होल 4/5 लेना क्या हमको इंटीजर है क्या? हाँ इंटीजर। ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 आ गया, कहां बनाए हम यहां बनाए यहां यहीं पर चलो। पहला में है x स्मॉलर इक्वल 6। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 0, इधर -1 -2 कर दो 1 2 3 4 5 6 7 0। स्मॉलर इक्वल 6 माने 6 और 6 से छोटा इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब हुआ 6 नहीं, और इससे छोटा यानी पूरा आएगा इंटीजर है पहला के हिसाब से, और दूसरा के हिसाब से x ग्रेटर इक्वल 4 होल 4/5। हमको इंटीजर लेना है, रियल नंबर तो नहीं है, तो हमको किससे मतलब है 4 से नहीं 4 होल 4/5 ई और इससे बड़ा इंटीजर, बड़ा दाएं छोटा बाएं माने पीछे। और देखो दोनों में कि क्या कॉमन है तो 4 5 6, तो मेरा आंसर हुआ 4 5 और 6। अब समझ गया? चलो अब मैं आगे बढ़ूं जा। ये हो रहा है जी, बैटरी गोल हो रहा है, अब कैसे होगा? एक दो क्वेश्चन और बताना था हमको, चलो देखता हूं। जहां तक जाए, नहीं बंद हो गया तो बीच में ही बंद हो जाएगा। चलो क्या क्वेश्चन बताए हमको तो याद नहीं है, अब 3 क्वेश्चन बता दी। अब आओ, अब हम नहीं भी बताएंगे तो हो जाएगा क्या? अब क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के, ठीक है? अब क्वेश्चन लिखो बनाने। प्रॉब्लम फॉर मी, पहला प्रॉब्लम फटाफट हम लिख देते हैं, कहीं मान लीजिए खट गया। कहां तक? हाँ, सॉल्व द इक्वेशन -3 smaller equal 3 minus 2x smaller than 9, x is the elements of R. Solution on number line। ठीक है, एक हो गया। दूसरा में आ जा, सॉल्व द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, दूसरा में भी वही, खाली हम इक्वेशन लिख देते हैं 2y minus 3 smaller than y plus 1 smaller equal 4y plus 7, y is the elements of R। इसका भी सबका सॉल्यूशन नंबर लाइन पर, ठीक है, वो हम नहीं लिख रहे हैं। तीसरा एक है x is greater than 3 और दूसरा है -2 smaller equal x smaller than 5। चौथा है 3x minus 4 greater than 11
और 5 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल 7। पांचवा है पांचवा है तुम्हारा, अच्छा एक चीज तो हम लिखे हैं नहीं, आर लिख रहे हैं ना, तीसरा में नहीं लिखे हैं। एक्स क्या है, cos 2 लिख लो, यहाँ लिखा हुआ है x is the elements of R, x is the elements of R। पांचवा, find the smallest value of x दिखाई दे रहा है, which satisfies the inequation, इसका 2x plus 7/2 greater than 5x by 3 plus 3x is the elements of I। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, -2 whole 2/3 smaller equal x plus 1/3 smaller than 3 whole 1/3 x is the elements of R। ठीक है, 6 एक और लिख लो, 7 क्या है, given a is equal to x such that x 5x minus 4 greater equal 6, x is the elements of R, and b is equal to x such that x such that 5 minus x greater than 1, x is the greater than 1, x is the elements of R। Represent A and B on real line। ठीक है, अब उसके बाद इसी में फाइंड क्या, पहला A इंटरसेक्शन B और दूसरा A डैश इंटरसेक्शन B। उसका भी काम हो गया, टाइम भी हो ही गया, मिला जुला के बच भी गया। इतना आप बनाएंगे तब हम अब इससे आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, जय मां बंगला मुखी। दिखाई दे रहा है क्लियर, नहीं तो और नजदीक में लाके आपको हम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, नीचे वाला भी दिखाई दे देगा, यदि छूट गया होगा तो। जय मां बंगला मुखी।